नमस्कार किसान भाइयों। मैं योगेंद्र मालवार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चलो फसलों की ओर में। किसान भाइयों, आज हम करेंगे गन्ने में कौन कौन से कीट आते हैं, उनकी क्या पहचान है, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, किस कारण आती हैं, उनकी क्या पहचान है, वह कौन कौन से रसायन उन पर लगाने चाहिए। अब जो सबसे भयंकर स्थिति गन्ने में कीट की चल रही है वो चल रही है टॉप बोरर की। इसकी प्राथमिक स्टेज के लक्षण क्या है कि आने से पहले ही हम इसको पहचान लें और उसका निदान कर लें। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो पत्ता है इसकी जो ये रिप होती है यानी रीढ़ की हड्डी सी होती है, यदि इसकी किसी भी साइड में सफेद रंग की धारी दिखाई दे रही है तो समझ जाइएगा कि आपकी फसल में जो है टॉप बोरर का अटैक आने वाला है। इसी प्रकार से तना छेदक की पहचान भी किसान भाई समय समय पर अपने खेत पर जाकर भली भांति कर सकते हैं। साय काल में खेत पर जाइए, यदि कोई भी फसल जैसे धान गन्ना इत्यादि है और उसके ऊपर तितली उड़ रही है तो समझ जाइए कि आपके खेत में 4-5 दिन के अंदर तना छेदक की आना संभव है। दूसरी बात आती है पारिल्ला। जो पारिल्ला कीट होता है वो भी पत्तियों की निचली सतह पर सफेद सफेद छोटे छोटे मटमैले कीट दिखाई देते हैं और उसमें हनी यानी जैसा शहद होता है उस प्रकार का लसलसा पदार्थ पत्तियों पर चिपका रहता है, उसको पारिल्ला कीट कहते हैं। बात करें थ्रिप्स की, जो अब चल रहा है, जब इसकी आप मैन गोप ऐसे खोलेंगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे। यदि वो दिखाई दे रहे हैं तो वो थ्रिप्स है। अब बात करते हैं गन्ने में बीमारियों की। पहली बीमारी है स्मट। जैसे ये गन्ने की गोब है, यदि आप इसमें काली तुरी सी दिखाई दे रही है सरकंडे की तरह बनी हुई तो उसको ब्लैक स्मट अथवा काला रतुआ बोलते हैं। दूसरी मुख्य बीमारी गन्ने की जो सबसे भयंकर बीमारी है उसका नाम है रेड रोट। रेड रोट के प्राथमिक लक्षण ये होते हैं कि गन्ने की दूसरी और चौथी पत्ती यानी एक ही साइड की यदि वे पीलियां पड़ रही हैं तो समझ जाइए आपके खेत में जो है लाल सड़न अथवा रेड रोट रोग का प्रकोप आने वाला है। अगली बात करते हैं स्ट्रिप रोग की। जो गन्ने की पोरी होती है प्रो में, यदि उस पर धारी बनी हुई है तो उसको स्ट्रिप रोग बोलते हैं, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी होती है। अभी आपने देखा होगा कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण कुछ गन्ने की पत्तियां ऊपर से सफेद सफेद झुलस सी गई हैं। वो किसी वैरायटी का गुण नहीं है। अधिक गर्मी और पानी की कमी से पत्तियों में झुलसा रोग आ जाता है, जो कि एक जीवाणु के द्वारा आता है। उसको गन्ने का पत्ती झुलसा रोग बोलते हैं। किसान भाइयों, यदि अब बात की जाए कि टॉप बोरर के लिए कौन सी दवाई लगाएं ताकि लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे किसानों को अच्छा निदान मिल सके और फसल स्वस्थ रह सके, तो उसके लिए मैं कुछ आपको दवाइयां रिकमेंड करता हूं। किसान भाइयों, ये है थापी। इसके अंदर 1.5% इमावैक्टिन व 3.5% फिप्रोनिल होता है। इसके साथ में आप लोग हैरिका, जिसके अंदर थाइमोक्साम 12.6% व लैम्डा साइलोथ्रीन 9.5% होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप 250 ml थापी व 250 ml हैरिका का स्प्रे अपनी फसल पर करें। इसके बाद बीमारी की बात की जाए तो किसान भाइयों, सबसे अच्छी टेक्निकल गन्ने में बीमारी रोकने के लिए जैसे रेड रोट, स्मट, कोका बोइंग इत्यादि को रोकने के लिए सबसे अच्छी टेक्निकल आती है हैरी स्टार टॉप के नाम से बाजार में दवाई मिलती है। टेक्निकल होती है एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% व डाइफेनोक्लोजोल 11.4% SC फॉर्म में। किसान भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी आप स्प्रे करते हैं तो साय काल में स्प्रे करें। साथ में सिलिकॉन बेस 1 एकड़ के लिए 50 ml, जो कि 10 पंप के लिए पर्याप्त होता है, का प्रयोग अवश्य करें। और जहां तक संभव हो अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, फसल की लगातार निगरानी रखें
और टेक्निकल पर्सन से ही आप अपने कीटनाशक, फंजीसाइड, जो भी है, हर्बिसाइड, विडिसाइड को परचेज करें। अनट्रेंड व्यक्ति से ना खरीदें। अनट्रेंड व्यक्ति आपको लाभ की जगह हानि ज़्यादा दे सकता है, जिससे आपकी धन और माल की क्षति हो सकती है। किसान भाइयों, हमारी वीडियो कैसे लगी? हमारे चैनल यूट्यूब चैनल चलो फसलों की ओर पर जाकर छोटी सी घंटी को जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।